ये चोर जहाँ जाते हैं जलील होकर आते हैं, क्योंकि ये 90 की दहाई तो है नहीं जब ये चंद सहाफियों को लिफाफे देकर मनपसंद खबरें चलवाते और अपनी मर्जी के सवाल करवाते थे। ये दौर है खान की जदोजहद के बाद का। अब अवाम बगैर किसी खौफ के इन करप्ट सियासतदानों से सवाल कर सकते हैं। जिनीवा में श्री रहमान एक गोरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मुहज्जब बनकर बैठी थी कि सूफी लगारी नामी बंदे ने पीपल्स पार्टी की अच्छी खासी से भी ज्यादा छतरोल करके रख दी। गोरे ने जब इसे सवाल करने का कहा तो इसने कहा, मेरा ताल्लुक सिंध से है। सिंध बहुत से मसाइल में गिरा हुआ है। सिंध का वाहिद मसला मौसमियाती तब्दीली नहीं है, बल्कि सिंध का मसला करप्शन और पीपल्स पार्टी की नाअहली है, जो मुसलसल 14 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है। मैंने पिछले साल मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ 350 मील वॉक की। आप सिंध की हालत देख लें, कब तक दूसरे मुल्कों से भीख मांगेंगे। सिंध पाकिस्तान का अमीर सूबा था। अगर वहाँ करप्शन ना हो और मिलिट्री बजट को कम कर दिया जाए तो सब मसाइल हल हो सकते हैं। मैडम श्री रहमान, आप ये मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं अपनी फैमिली के लिए मेहनत करता हूँ और आपकी पार्टी ने मेरे भाई को मार दिया, कोई तहकीकात नहीं की गई। दूसरों से मांगने से बेहतर है मिलिट्री बजट को कम कर दिया जाए। ये वीडियो देखकर लग रहा है कि अब सिर्फ भुट्टो जिंदा है कि नारों से अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। So maybe we can entertain one question only before I hand over the call today. Okay. My name is Sufi Lagari. I'm originally from Sindh. I have a question and comments and recommendation. Sindh is suffering more than any other province, not only because of climate change, but corruption, negligence, and inefficiency of Pakistan People's Party. They have ruled 14 years continuously, and I walked from New York to Washington 350 miles. I walked last year, and I walked 2021 424 kilometers from Toronto to Ottawa for against the climate change and for the human rights. Pakistan People's Party, now if you look in the Sindh province, what is the condition of their over the ground realities? How many times are you going to begging from the other countries? Madam Shari Rahman, you know better than me because you are on the ground. I'm crying. I'm working hard for my family. Your party has killed my brother. No investigation. United Nations asked. क्लाइमेट चेंज। पीपल्स पार्टी ने सिंध में लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है। 1994 में पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में मौजूद दुनिया की 5वीं बड़ी सोने की कान को मुल्की मफाद के लिए इस्तेमाल करने की बजाय करप्शन करते हुए इसको गैर मुल्की कंपनी को लीज पे दे दिया, जो अभी तक गैर मुल्कियों के कब्जे में है। इतनी करप्शन करने के बाद भी ये डटाई से टीवी पर बैठे होते हैं और उल्टा अवाम को मशवरे दे रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने सिंध हुकूमत की नाअहली का मलबा कराची के शहरियों को जंगली और जाहिल शहरी करार दे दिया। कराची के शहरी खुद अपने मसाइल हल ना करने के जिम्मेदार हैं, खुद अपनी गटर लाइनें बंद करते हैं, स्ट्रीट लाइटें तोड़ते हैं, जंगली शहरी हैं। कराची के शहरी अपने मसाइल 100 गुना बढ़ाकर बताते हैं। कराची वाहिद शहर है जहां लोग खुद गटर लाइनें बंद करते हैं। कराची के शहरी पानी की लाइनें पंचर और स्ट्रीट लाइटें तोड़ते हैं। अगर तुमने अवाम के मसाइल हल नहीं करने तो कुर्सी से चिपके क्यों हुए हो? करोड़ों रुपए की लूटमार करके घर चले जाते हो और अवाम को कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि इसने मुसलसल 14 साल से मलीर की अवाम को रोटी कपड़ा और मकान के शार्ट से बेवकूफ बनाया है, लेकिन इसने गलती से भी अवाम के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। हैदराबाद सिंध हुकूमत और महकमा खुराक की नाअहली की वजह से आटे की फी किलो कीमत 150 रुपए तक जा पहुंची। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1500 हो गई। शहरी गंदुम माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। पाकिस्तान बनने से पहले हमारे अबाओ अजदाद मलीर में आबाद थे। अभी तक हमारे घर भी लीज पर है, यानी हम गवर्नमेंट की जमीनों पर बैठे हैं। किसी भी वक्त फलस्तीनी अवाम की तरह एक नोटिस पर घर मिस्मार हो सकते हैं, जबकि इसी पार्टी के MP अरबों के मालिक बनकर बैठे हैं। अवाम होशो हवास में इस पार्टी का मुकाबला करें। पीपल्स पार्टी ने सिंध में नालायकी और नाअहली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिंध की सूरत हाल नाकाबिले बयान है। बिलावल जरदारी बैरूनी दौरे करने की बजाय सिंध की अबतर हालत पर तवज्जो दे। जरदारी की तारीख करप्शन के किस्सों से भरी पड़ी है। अरबों के गपले और अवाम के मुंह से रोटी छीन कर ऐश करना सिंध हुकूमत का बरसों पुराना वतीरा है। इन 10 सालों में करप्शन के चैंपियन अवाम को तो तरक्की के नाम पर कुछ न दे सके। हाँ, अगर कहीं तरक्की होती नजर आई तो सिर्फ सिंध के वुज़रा के बैंक अकाउंट्स में नजर आई है। सिर्फ जरदारी ही नहीं, जरदारी का खानदान भी खूब लूटमार कर रहा है। सिंध हुकूमत की सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो, जो
आसिफ अली जरदारी की बहन और सिंध के बदनामे जमाना ब्यूरोक्रेट फजल पिचोहो की जोजा है। इसने मेडिकल से ताल्लुक रखने वाले तमाम स्टाफ का कोरोना रिस्क हेल्थ अलाउंस बंद कर दिया है। इनका कहना है कि अब कोरोना खत्म हो गया है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। कोलो अमल का ये तजाद बिल्कुल वाजे था कि कोरोना अब खत्म हो गया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को मुखातिब करते हुए इन्हें हरामखोर करार दे दिया और कहा कि अब हराम खाना बंद कर दे। बहरहाल ये डॉक्टर्स जाने या वजीर सेहत, ये मामला इनके दरमियान है। असल बात ये है कि पैमना मेडिकल स्टाफ को कोरोना हेल्थ रिस्क अलाउंस 15,000 रूपए महाना मिलता था और डॉक्टर्स को 35,000 दिया जाता था। अब सवाल ये है कि डॉक्टर्स तो अपनी प्रैक्टिस में ये नुकसान पूरा कर लेंगे, मगर छोटा स्टाफ क्या करेगा? जबकि महंगाई ने छोटे स्टाफ की वैसे ही कमर तोड़कर रख दी है। जिनकी तनख्वाहों से 15,000 की कटौती होगी वो कोरोना की मौत की बजाय पेट की मौत मर जाएंगे। जब कोरोना खत्म हो गया है तो अजरा पिचोहो ने मास्क क्यों इस्तेमाल किया? इसके बाद सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद के रहनुमा ने दबंग जवाब दिया और अजरा पिचोहो की करप्शन के तमाम राज खोल कर रख दिए हैं और इन्हें नाअहल होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि बस कोई किसी की दुम पर पैर ना रखे, क्योंकि डॉक्टर्स भी माशाल्लाह कितने अपने पेशे से वफादार हैं, इसका फैसला आपने खुद करना है। क्योंकि पाकिस्तान में जिसके पास थोड़ी सी ताकत आ जाए वो गरीब अवाम के लिए खुदा बनने की कोशिश करता है। ये बस आते हैं, ऐलान करते हैं और भूल जाते हैं। सिंध हुकूमत के दावे हवा में तहलील हो गए। पहली जमात से लेकर इंटर तक मुफ्त तालीम देने के ऐलान बस ऐलान की हद तक। लड़काना तालीम बोर्ड की जानिब से भारी इम्तिहानी फीस वसूली के खिलाफ लड़काना भर में सैलाब बारिश मुतासरीन तुलबा और तालिबात का एहतजाज जारी है। सिंध को सैलाब के असरात से निकलने के लिए 10 साल दरकार होंगे। हालिया सैलाब से एक अंदाजे के मुताबिक सिंध को 2010 के सैलाब के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा नुकसान हुआ। सैलाब के नुकसान का असर सिंध पर आने वाले 10 साल तक रहेगा। सिंध की तमाम फसलें 100% तबाह हो गई हैं और 1 महीने से खेतों में कई फुट पानी खड़ा है। जहां इतने दिन पानी खड़ा हो वो जमीन ज़राअत के लिए मर जाती है। इसे दोबारा ज़राअत के काबिल बनाने के लिए बहुत पैसा दरकार होगा। 10 महीने पहले दुनिया के गर्म तरीन जगहों में से एक जैकबाबाद में बढ़ते दर्जा हरारत पर रिसर्च की गई। रिसर्च में ये मालूम हुआ कि 2010 के सैलाब से गिरने वाले घरों की तामीर के लिए जैकबाबाद शहर के आसपास 100 से ज्यादा ईंटों के भट्टे कायम हुए और 11 साल गुजरने के बावजूद साल में 8 महीने दिन रात चलने वाले इन भट्टों ने 2010 के सैलाब से गिरने वाले घरों की असर-ए-नो तामीर के मतलूबा ईंटें फराहम नहीं कर सके। वजीर आला सिंध के मुताबिक सिंध में हालिया सैलाब से 30 लाख घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। अगर एक घर की तामीर 300 की जा सकती है तो 30 लाख घरों के लिए 900 अरब रुपए दरकार है। अगर डॉलर की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो ये आने वाले सालों में ये रकम दुगनी हो सकती है। हजारों खानदान या तो ताहाल पानी में फंसे हुए या फिर खुले आसमान तले रोड किनारे 1 महीने से गुजारा कर रहे हैं या सरकारी कैंपस में हैं, जिनमें खवातीन, बच्चे और नौजवान शामिल हैं। इन पर होने वाला नफसियाती असर कई सालों तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में इस मॉनसून में आम रूटीन से 800 गुना ज्यादा बारिशें हो चुकी हैं, जो कोई मामूली बात नहीं। अजीब सानहा ये हुआ कि सिंध शिमाल से आने वाले बड़े पानियों के पहुंचने से पहले ही अपनी बारिश के सैलाब से डूबता रहा। ये पहली दफा हो रहा है कि दरियाए काबुल और तरबेला के सैलाबी रेले अभी सिंध तक पहुंचे भी नहीं कि सिंध का हर जिला तूफानी बारिशों से बनने वाले शदीद सैलाब से मुतासिर हुआ। दरिया के किनारे बस्तियां डूब चुकी और कच्चे में पानी खड़ा रहा। अगर शिमाली पानियों का रुख सहराए थल, चोलिस्तान और सहराए थर के अतराफ में मोड़ दिया जाए तो सिंध में सैलाबी असरात कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन सहराओं में सैलाब अपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये इकदाम करेगा कौन? क्योंकि पीपल्स पार्टी को अय्याशियों से ही फुर्सत नहीं है। आजकल तो वो इम्पोर्टेड सरकार का हिस्सा बनकर अवाम के पैसों पर बैरूनी दौरे करते फिर रहे हैं। मुझे खुशी होगी अगर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ ले आए। इनके बैरूनी दौरों पर इस मुल्क के अब तक 1 करोड़ 75 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जिसके पास लहसन प्याज के कंटेनर्स छुड़वाने के पैसे नहीं, उस मुल्क का वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करना पसंद ही नहीं कर रहा। मुझे तो आज पता चला कि डोनाल्ड लू भी जाला है। अमेरिका में ये मुहिम चलाई गई कि जनरल बाजवा अमेरिका के हामी और इमरान खान अमेरिका मुखालिफ है। कौम को गुज़श्ता 8 महीने की बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ी और अभी और पता नहीं कितनी कीमत अदा करना पड़ेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शायद ये समझ रहे हैं कि वजीर खारजा अगर मुल्क में क़याम करे तो ये अमल गैर आईनी होगा, या शायद वो अपने इस मशहूर जुमले पर अमल कर रहे हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वरना एक माशी तौर पर दिवालिया होने के करीब मुल्क के वजीर खारजा को ये जेब नहीं देता कि वो इतने ज्यादा बैरूनी दौरे करे, क्योंकि बैरूनी दौरों में कीमती ज़र मुबादला खर्च होता है। बिलावल ने कहा कि हुकूमत मेरे दौरों का बिल अदा करती है तो ये मेरा हक है। बिल्लो रानी ने अपने गैर मुल्की दौरों के बिल हुकूमत की जानिब से अदायगी को अपना हक करार दे दिया है। बिल्लो रानी ने मजीद कहा कि मेरे जितने भी गैर मुल्की दौरे हैं इनसे मुझे कोई जाती फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को फायदा हुआ है। मेरी मेहनत की बदौलत ही पाकिस्तान फैक्टअप की ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आया है। बिलावल ने कहा बाकी जो लोग निकलते हैं वो तो शायद छुट्टी की वजह से निकलते हो, मुझे तो गधे की तरह चलाया गया, लेकिन मेरी इस मेहनत का फायदा कौम को हुआ है। इससे सिर्फ पाकिस्तान फैक्टअप की ग्रे लिस्ट से ही नहीं निकला बल्कि माशी फायदा भी हुआ। इस बात पर हम सिर्फ हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं ये इतने ही बेशरम है। शहबाज और बिलावल के बैरून मुल्क दौरे देखकर लगता है कि कंपनी समझ रही थी इमरान खान खारजा पॉलिसी ठीक नहीं चला रहा, बाहर से सही तरह नहीं मांग रहा, जिसकी वजह से हमारी माशियत को सपोर्ट नहीं मिल रही। इसी वजह से बिलावल और शहबाज को कंपनी ने बैरूनी दौरों पर लगाया हुआ है। लेकिन
अफसोस के रिजल्ट 0/0 है। कंपनी को ना मायशत की समझ है और ना वो अमरीकी रोमांस से निकलने को तैयार है। इमरान खान इनसे 100 गुना ज्यादा विजन वाला बंदा है। इसे पता था इन तरलों का कोई फायदा नहीं होगा, हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, मुश्किल वक्त से गुजरना होगा, कौम को नीचे से उठाना होगा, बाकी सब वक्ती जुगाड़ है। वक्त खान के फैसलों को सही साबित कर रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, इस करप्ट टोले से निजात की कोशिशें करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।